अस्सलामुअलैकुम। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भी एसएफ की तरफ से इस तरह की ईमेल रिसीव हो और बाद में इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर भी रिसीव हो, तो इस वीडियो को देखिए पूरा एंड जानेंगे उसमें हम कि किस तरह सबसे पहले तो जॉब्स एंड उसकी रिक्वायरमेंट्स हम पूरी कर सकते हैं। अप्लाई करने का प्रॉपर सही तरीका देखेंगे ताकि आप रिजेक्ट ना हो, एंड देन कुछ टिप्स देखेंगे कि स्कोर किस तरह हम हाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एडवर्टीज़मेंट को देखेंगे। एडवर्टीज़मेंट में ये है कि जॉब्स आई हैं सबसे असिस्टेंट डायरेक्टर की एएसएफ में 25 सीट्स हैं उसकी, और उसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ ये है कि आपके पास 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन हो, मास्टर बैचलर बीएस वगैरह जो भी किए हों, और एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या कॉलेज से हों। साथ ही में फिजिकल स्टैंडर्ड्स आप मैच कर रहे हो। हाइट में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, 5'6" या 168 सेंटीमीटर कम अज़ कम आपके पास होना चाहिए। फीमेल्स के लिए 5'2" हो, एंड आपकी मिनिमम वेट मतलब 48.1 kg हो और फीमेल्स के लिए 45 kg हो। अब ये मिनिमम है, इससे ज़्यादा हो तो बेहतर है, बहुत ज़्यादा हो तो वो भी ठीक नहीं है, बट दिस इज़ मिनिमम चेस्ट फॉर मेल जो है वो ऑलमोस्ट 32 है एंड एक्सपेंडेड जो है 34 है। सो इसी तरह 22 से 30 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। जनरल एज रिलैक्सेशन मिलेगी 5 की, तो ऑलमोस्ट 35 बन जाएगा। इसी तरह ये सीट्स डिस्ट्रीब्यूशंस है कि मेरिट में 2 हैं और बाकी जो प्रोविंस या कोटा है तो उसी के मुताबिक उतने ही वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। आप इसमें से अपने वाला चेक कर सकते हैं। पोस्टिंग जो है एनीवेयर इन पाकिस्तान, जहाँ पर भी एयरपोर्ट बना हुआ होगा वहाँ आपकी वो पोस्टिंग हो सकती है। एंड यहाँ पर वही बात हुई है कि फिज़िकल स्टैंडर्ड्स बाद में चेक किए जाएंगे। इसी तरह इंस्पेक्टर एएसएफ की भी यही बात है, बट 16 स्केल है ये, एंड ऑलमोस्ट सेम ही रिक्वायरमेंट्स है इसकी। बस ये है कि 52 सीट्स हैं। हम यहाँ पर लेट्स से इंस्पेक्टर के लिए मैं अप्लाई कर लेता हूँ। F450 यहाँ की जो है इसका केस नंबर हमने याद रखना है, F450। सबसे पहले हम FPSC की वेबसाइट पर आते हैं। यहाँ पर लेट्स से आप फर्स्ट स्टेज पर आ जाते हैं कि आपने अप्लाई कैसे करनी है। अप्लाई में आपके सामने इस तरह अप्लाई ऑनलाइन और बाकी ऑप्शंस भी आ जाते हैं। तो मैंने इन सब पर वीडियो बनाई है ऑलरेडी। इनमें से कि आपने अगर अप्लाई ऑलरेडी की है तो आप अपने एप्लीकेशन में एरर कैसे चेंज कर सकते हैं या सेंटर वगैरह कैसे चेंज कर सकते हैं, पेमेंट किस तरह कर सकते हैं, उन सब पर वीडियो बनी है। अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम वो सेलेक्ट करेंगे अपना पोस्ट। हमारा F450 है, लेट्स से ये रहा ये रहा F450। सेलेक्ट कर दिया। यहाँ से फिर से ये ऑप्शन बताएंगे कि वही चीज़ें आपके सामने फिर से डिस्प्ले होंगी और अप्लाई फॉर दिस जॉब पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपने अपनी CNIC इंटर करनी है। लेट्स से मैंने CNIC इंटर कर दी, डेमो CNIC है, और उसी के साथ ही ये डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगी आपकी। फिर से आपको बोला जाएगा कि री इंटर योर CNIC। हम फिर से इंटर कर देंगे अपनी CNIC एंड उसके बाद आपने अपना नाम इंटर करना होगा। ये मैंने नाम इंटर कर दिया। लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ इंटर कर दें, अपनी जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो इंटर कर दें। यहाँ से आपने डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है उसे सेलेक्ट कर दें। उसमें से डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट वो सेलेक्ट कर दें। डोमिसाइल इशू कब हुआ था तो आप अपनी डोमिसाइल को चेक करें, उस पर लिखा होगा कि कब इशू हुआ है, एंड देन वो डेट यहाँ इंटर कर दें। जेंडर मेल फीमेल, मेल के लिए है, सॉरी इसमें मैंने मेल सेलेक्ट किया है। ऑब्वियसली फीमेल भी अप्लाई कर सकती हैं, मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, एंड देन आपके सेंटर, टेस्ट सेंटर जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें, एंड इंटरव्यू सेंटर भी जो सेलेक्ट करना चाहें। मोबाइल नंबर पोर्टेड ना हो। वो पोर्टेड का मतलब ये होता है कि आपका जोन का नंबर था और आपने उसे यूफोन में कन्वर्ट कर दिया, वो ना हो। इसी तरह हम ईमेल लिखेंगे, आपकी ईमेल हो गई। अब ये रिक्वायरमेंट्स आप अगर पूरी करते हैं तो यस कर दें, एंड आपके पास डिग्री हो तो वो, एंड आपकी ट्रांसक्रिप्ट कब इशू हुई थी वो भी आपने लिखना होगा। वो आपने इंटर कर दिया। साथ ही में आप वेदर आर यू इन गवर्नमेंट सर्विस और नॉट, अगर है तो यस कर दे, आपने फिर NC वगैरह देनी होगी, अगर नहीं है तो नो। एंड यहाँ से वेरिफिकेशन कोड इंटर करना होगा, जैसे 94161 ये हो गया। यहाँ से कोड वेरीफाई एंड जनरेट PSID एंड चालान, ये हमारी जनरेट हो जाएगी। और इसी के साथ ही आपके सामने ये आएगा। अगर ये ना आया तो फिर से आपने यही ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है और CNIC इंटर कर देनी है, तो उसके आपके सामने ये आएगा और आपके PSID नंबर भी शो होगा, और साथ ही बाकी डिटेल्स भी आपकी पूरी। अगर हम
यहाँ पर अगर हम देखें तो पूरी डिटेल्स हमारे सामने आ जाती हैं। सो जितनी अमाउंट पे करनी है वो भी है, सब कुछ हमारे सामने। यहाँ से आप प्रिंट भी कर सकते हैं, और दूसरा ये कि आप डायरेक्टली ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट की वीडियो मैंने दी है, ऑलरेडी अपलोड की है, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं, उसी से पे कर सकते हैं। जैसे ही पे कर देंगे, आप जैसे ही पे कर देंगे फिर से इसी वेबसाइट पर आना है। यहाँ पर फिर से आ गए, अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर दिया, और यहाँ पर आपने फिर से वही पोस्ट सेलेक्ट की जिसके लिए हम आपने ऑलरेडी अप्लाई कर रहे हैं। और इस पेमेंट के बाद आपने यहाँ पर आना है। पेमेंट के बाद जब यहाँ पर आएंगे फिर से उसी तरह का स्टेप होगा। यहाँ पर आपने फिर से वही CNIC इंटर करनी होगी, जो CNIC और जो पोस्ट आपने सेलेक्ट की थी। जैसे ही वो करेंगे इसके बाद आपको फॉर्म नज़र यहाँ पर नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर पेमेंट मेरी नहीं हुई है तो यहाँ पर वो नहीं आ रहा। लेकिन अगर आपने पेमेंट की होगी तो आपको फॉर्म इस तरह शो होगा, नेक्स्ट फॉर्म शो होगा। यहाँ पर ये शो हो रहा होगा कि आपने मतलब इतने पैसे जमा कर दिए हैं, और अपना नेक्स्ट अपना फिर से अपना नाम लिखना होगा, डिस्ट्रिक्ट वगैरह, मेल फीमेल, वही चीज़ें फिर से डिटेल्स इंटर करनी होगी। और साथ ही में पिक्चर अपलोड करना होगा। पिक्चर अगर आपकी अपलोड नहीं हो रही तो उस पर मैंने अलग से वीडियो बनाई है कि किस तरह हम उसको कंप्रेस करके अपलोड अच्छे से कर सकते हैं। और उसी तरह फिर से वही डिटेल्स देनी पड़ेंगी। और इसी के साथ ये ऐड एजुकेशन वाली जो है, आप आखिरी डिग्री जो है उसको ऐड कर दें। और उसी के साथ ही अगर आपने कुछ ट्रेनिंग वगैरह या रिसर्च वगैरह की है तो वो ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये ज़रूरी नहीं है। बट एजुकेशन ज़रूरी है तो उसको कर दें। डिसेबिलिटी को मतलब अगर क्लेम करना है या फिर एज रिलैक्सेशन वगैरह जो भी क्लेम करना है वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसी के साथ इस जगह पर आपने टिक मार्क करके सबमिट योर एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है, और इसी के साथ ही आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी। सो अब बात करते हैं कि हम इस जगह तक कैसे पहुंच सकते हैं कि हमारे पास ये आ जाए और साथ ही में इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर भी आ जाए। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप 2025 के इंस्पेक्टर के फाइनल शॉर्टलिस्टेड इंटरव्यू के लिए जो शॉर्टलिस्टेड लिस्ट है उसको चेक कर दें, उसमें मेरा नाम मिलेगा आपको। बट वो अलग बात है कि मैं वहाँ नहीं जा सका बिकॉज ऑफ सम रीज़न्स। बट इसके लिए ये बात है कि अब इसको क्वालिफाई करने का इजी तरीका ये है कि आप सबसे पहले तो टाइम का इशू आता है कि बंदे के पास टाइम नहीं होता, वहाँ पर क्वेश्चंस या मैथ्स के ज़्यादा होते हैं या बाकी जो है वो टाइम कंज्यूमिंग होती है। तब इसके लिए आप इस तरह कर सकते हैं कि सबसे पहले तो आप इंग्लिश वाले करें, साइंस वाले करें, इस्लामियात वाले करें, इस तरह के क्वेश्चन जो इजीली सॉल्व होते हैं। और साथ ही में सिक्योरिटी मेजर्स वाले क्वेश्चंस, वो आप सिक्योरिटी मेजर्स वालों के लिए ज़्यादा टेंशन ना लें, वो बेसिक कॉन्सेप्ट पर वो बेस्ड होते हैं ज़्यादातर आपके लिए। अगर आपने न्यूज़ वगैरह को फॉलो कर रहे हैं या फिर आप जनरल न्यूज़ को भी देख रहे हैं तो आपको मालूम हो जाएगा कि किस तरह वो काम करते हैं। सिक्योरिटी, अगर आपने किसी भी अदारे को विज़िट किया हो या फिर कोई इदारा किस तरह काम करता है इंटरनली, जैसे अगर आप पुलिस का देखें कि कोई क्राइम होता है तो सबसे पहले वो क्या एक्शन लेंगे। सो इसी तरह जैसे FIR वगैरह करते हैं, उसके बाद ये सिक्योरिटी या फिर कैमरास वगैरह चेक करते हैं, तो इस तरह के स्टेप्स फॉलो करते हैं। इसी तरह इनके भी बेसिक्स कुछ क्वेश्चंस होंगे और उसे कॉमन सेंस से हम सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादातर तो मैंने उसी तरह ही किए थे और वो हो जाते हैं, वो इतने मुश्किल नहीं होते। बट मोस्टली जो है मैथ्स वाला एरिया जो है वो ज़्यादातर कंज्यूम करता है, तो टाइम बचाने के लिए आप वो सॉल्व करें जिसमें ज़्यादा टाइम ना लगे। जैसे कि इंग्लिश जो है या तो आपको आंसर आता होगा या नहीं आता होगा, इस्लामियात जो है वो या तो आपको आंसर आता है या नहीं आता, जल्दी फिल करो, या गलत फिल करो या सही फिल करो। साइंस जो है वो आपको आता है या नहीं आता, फिल कर दो और टाइम निकालो मैथ्स के लिए या फिर वो क्वेश्चंस जो आपसे ज़्यादातर सॉल्यूशंस मांगते हैं, सॉल्व करना, प्रैक्टिस वगैरह। अब दूसरी बात यह है कि हम लोग यहाँ इसके MCQs कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कहाँ से आते हैं। यूजुअली इसको सीखने के लिए आपको मतलब डॉन न्यूज़ देख सकते हैं, करंट अफेयर्स के लिए वही अच्छा होता है। बट बाकी चीज़ों के लिए इस्लामियात हो गया, वो सभी जो है पास्ट पेपर से आते हैं। इंग्लिश जो है आप इसके पास्ट पेपर्स चेक कर सकते हैं, सिर्फ SF के नहीं पास्ट पेपर चेक करें बल्कि FPSC के पास्ट पेपर्स चेक करें। यूजुअली जैसे FIA में जो MCQs आते हैं, MOD में जिस तरह MCQs आते हैं, बाकी जितने भी इदारे हैं उसमें जो इंग्लिश है, मैथ्स है, सभी के ऑलमोस्ट सेम पैटर्न्स फॉलो करते हैं। मैथ्स का पोर्शन में क्या है, आपने कुछ फार्मूलाज याद रखने, बस उसी से आपका काम हो जाता है। जैसे रेशो एंड प्रोपोर्शन के फार्मूलाज है, उसको अगर आपने सीख लिया वो बस आपका काम करेंगे। मीडियन मोड वाले फार्मूलाज है, एक बार उसको सीख लिया, अब वो लपेट कर वो
क्वेश्चन आंसर देते हैं, सॉरी क्वेश्चंस देते हैं, बट आपने कंफ्यूज नहीं होना। और सबसे बड़ा ट्रिक जो वो लोग मैथ्स में करते हैं वो इस तरह करते हैं कि आपको क्वेश्चन देते हैं, उसके 3 ऑप्शन होते हैं, छाता जो होता है, नन ऑफ दीज होता है। एंड यूजुअली आप यहाँ पर सॉल्व कर रहे होते हो, आपका आंसर नहीं आ रहा होता उन तीनों में से। शुरू में जब मैं भी करता था तो किसी इनमें से फिर रैंडम कोई एक सेलेक्ट कर देता था। बाद में समझ आ गया कि आप नन ऑफ दीज को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका आंसर नहीं आ रहा बार बार सॉल्व करने के बाद भी उनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं, तो नन ऑफ दीज को सेलेक्ट करें। लास्ट बार जब मैंने क्वालिफाई किया था तो यही था कि मैथ्स में 3 से 4 MCQs इस तरह थे जिसमें मैंने लिखा था नन ऑफ दीज ऑप्शन। सो इस तरह था, इसी तरह आप क्वालिफाई कर सकते हैं। बट यह है कि प्रैक्टिस बहुत चाहिए होती है। मैंने 3 बार अटेम्प्ट दिया है और तीसरी बार में इसको क्वालिफाई कर लिया। अब आपके लिए ये है कि आप पुरानी जितने भी MCQs हैं, ना कि सिर्फ इंस्पेक्टर SF या ADA-SF की जो MCQs है उसके बजाय FPSC हो, किसी और कमीशन के हो, कितने भी MCQs हो उन सब को देके पास्ट रिपीटेड MCQs और ख़ास करके मैथ्स को तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। मैथ्स जो हैं, यकीन मानिए मैं टेस्ट में लेट आया था और सबसे पहले मैंने उस टेस्ट को सॉल्व कर दिया। मैंने ऑलरेडी पेपर कर चुका था, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो तो आप बहुत ही जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हैं। और उसी के साथ ही आपकी क्वालिफिकेशन भी, मतलब आप क्वालिफाई भी कर लेते हैं। अदरवाइज़ आप बैठे रहेंगे वहाँ पर, टाइम ज़ाया कर रहे होंगे, बट आपका नहीं होता। तो CSS का, PMS के कहीं पर भी MCQs आपको नज़र आए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। उसके लिए ऐप्स भी हैं, वेबसाइट्स भी हैं, जैसे पाक MCQs हो गए, बाकी भी वेबसाइट्स हैं, उन सब को आप फॉलो करें। ऑनलाइन बहुत सारे वीडियोज़ इस पर मिलते हैं कि कौन से कहाँ से आप हासिल कर सकते हैं ये चीज़ें। बट किस्मत में हो तो आप फर्स्ट स्टेज क्वालिफाई कर लेंगे, एंड देन विद इन 3 मंथ्स 2 से 3 महीने आपके लगेंगे इस टेस्ट के होने में, और उसके बाद 2 से 3 महीने लगते हैं इस मैसेज के आने में। ये देख रहे हैं हम जनवरी फरवरी में ये एडवर्टाइज़ हुए थे ये पोस्ट, फिर उसके बाद 2-3 महीने के अंदर ही टेस्ट हो गए। 2-3 महीने बाद ये वो आ गया, हमें ये मैसेज आया। उसके बाद हमने मेडिकल कराया वहाँ पर, उसको क्वालिफाई कर दिया। मेडिकल क्वालिफाई करने के बाद सिर्फ बहुत ज़्यादा वहाँ पर डिस्क्वालीफाई होते हैं। बहुत से लोग वहाँ पर डिस्क्वालीफाई इसलिए होते हैं कि या तो वो ओवरवेट होते हैं, या फिर वो मतलब उसकी हाइट अच्छी नहीं होती, या फिर उनके आई साइट अच्छे नहीं होते। अब अगर आप ग्लासेस यूज़ कर रहे हैं, वो ग्लासेस के साथ आपकी सही आई साइट है, सो उसमें कोई इशू नहीं है। बट आपके फिज़िकल अगर स्टैंडर्ड्स मीट नहीं कर रहे हो तो आप बहुत सारे वहाँ पर रिजेक्ट हो जाते हैं। और उसी के साथ ही फिर मैंने इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट हुआ, लेकिन इंटरव्यू के आते आते 2-3 महीने गुजर गए और तब तक मैं कहीं और चला गया था। सो उसी वजह से फिर मैं यहाँ ना आ सका। सो एनीवेज़, किस्मत में जो हो वो मिल जाता है। सो आप भी कोशिश किया करें, इसमें मेहनत लगती है, मेहनत के साथ ही होता है, शॉर्टकट्स बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे लोग ट्रिक देखेंगे इधर उधर के यार क्या कर ले कि जल्दी से इसको, रोज़ाना इसको टाइम दे, मेहनत करें। अगर आप सच में इसे चाहते हैं, किसी भी जॉब को चाहते हैं या कुछ और जिसे आप चाहते हैं, तो आपको इसे टाइम देना पड़ेगा, और उसी के साथ ही आप इसको बहुत ही अच्छी किस्मत से आप क्वालिफाई कर भी जाते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब, कोई सजेशन देना हो वो भी आप कमेंट में दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।